कोना निकला हो, याद रहे इसको याद करने का तरीका है। जिसमें कोना कतरा कोना का नहीं निकला होता है, बस वही हमारा जड़ कहलाता है। जिसमें कोना नहीं होता वो जड़ नहीं है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, गाजर। गाजर तना है कि जड़ है? जड़ है। क्यों? क्योंकि गाजर लगभग इस शेप का होता है। लेकिन वही आलू कह दे, आलू तो आलू तना हो जाएगा। क्यों तना हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है नीचे देखिए आप लोग को जड़ नहीं निकला है, कोना नहीं निकला है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आप लोग के लिए हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं बायोलॉजी चैप्टर से, और इसको पूरा देखिएगा तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा। इसमें हम जंतु और पादप वर्ग में बांट करके अलग अलग क्लास लेकर के समझा देंगे। हालांकि पूरा देखिएगा तो इसमें सारा डाउट क्लियर होगा। बहुत अच्छे से हम पादप जगत को पढ़ाने की कोशिश किए हैं, और जा कर के जल्दी देखिए और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। लाइक जीव विज्ञान का तो जनक अरस्तु को माना जाता है। प्रारंभ में याद रखिएगा कि जब जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता था तो उस समय केवल जूलॉजी, यानी कि जिसे हम कहेंगे जंतु विज्ञान, केवल इसी को इसमें रखा जाता था जीव विज्ञान के अंतर्गत। और बोटनी, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको नहीं रखा गया था, ये बाद में आया। हालांकि इसमें हम आज जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। जंतु विज्ञान को फिर हम बाद में दूसरा कोई क्लास ले करके उसमें समझा देंगे। तो आज से हमारा टॉपिक है वनस्पति विज्ञान का। इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों का अलग अलग जनक है। जंतु विज्ञान का अलग है, वनस्पति विज्ञान का अलग है। हालांकि जंतु विज्ञान का भी अरस्तु को ही माना जाता है, और सीधे कहेगा जीव विज्ञान का तो उसका भी अरस्तु को ही आंसर देते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जो होता है ये होता है थियोफ्रेस्टस ने जो वनस्पति विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान में देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे मिटाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर का। तो इस बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है वनस्पति विज्ञान, या फिर उसे आप लोग बोटनी के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए देखते हैं। वनस्पति विज्ञान, इसका जनक अभी हमने बताया कि थियोफ्रेस्टस है। अब जो है जो वनस्पति है इसमें पेड़ पौधों, जंगलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो वो जो पेड़ पौधा, जंगल या झाड़ियाँ है, जो भी है, वो बनता कहाँ से? सबसे पहले बीज से इसकी शुरुआत होती है। बीज में 2 हिस्सा होता है इसका, एक ऊपर जाता है और फिर एक नीचे आता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर, और नीचे वाला जो जाता है इसे कहते हैं हम लोग मूलांकुर। ठीक। अब इसमें प्रांकुर और मूलांकुर को भी अलग अलग करके 2 भागों में हम समझते हैं। बढ़िया से और बारीकी से समझ आएगा। एक वनस्पति होने के लिए एक बीज को किस किस चरण से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वनस्पति में शामिल होता है। तो सबसे पहले हम जो मूलांकुर को देख लेते हैं एक बार। लाइक यही जब बीज पेड़ बन जाता है बहुत बड़ा साइज से, तो पेड़ बनने के बाद से एक हिस्सा इसका ऊपर हो गया जिसे हम लोग तना के रूप में जानते हैं। यही तना वाला हिस्सा प्रांकुर कहलाता है। और नीचे वाला कुछ आते हैं ऐसे, तो जड़ वाला हिस्सा प्राप्त होता है जिसे हम लोग मूलांकुर कहते हैं। अब इसमें भी देखिए जो जड़ होता है कई प्रकार के होता है। इन जड़ों का भी बारी बारी से हम विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे और इसका क्या क्या काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो यहाँ पेड़ हो गया, अभी हमने बताया था, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सूट कहते हैं, नीचे वाले को रूट कहते हैं। रूट माने जड़ होता है, सूट वाला हिस्सा आपका तना हो गया। इस जड़ में भी एक मेन जड़ होता है, इस जड़ को हम लोग मूसला जड़ भी कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं या मुख्य जड़। इसके साथ साथ अन्य जड़ भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद से आपका ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा प्रांकुर यानी कि तना वाला हिस्सा, पेड़ की विशेषताएं देख लेंगे। उसके बाद से फिर और आगे की कहानियाँ जो इससे संबंधित है उसको भी समझाएंगे। तो आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया जड़। इसी को हम लोग जो है मूल भी कहते हैं। देखिए जड़ जो हो गया आपका उर्दू शब्द हो गया, और वही मूल जो हो गया आपका हिंदी शब्द हो गया, और इंग्लिश में इसे हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। अब ये जो जड़ है यहाँ पे देखिए अभी अभी की बीच से निकलता है, जो नीचे वाला हिस्सा आता है, नीचे वाला, इसे हम लोग उसे मूलांकुर कहते हैं। देखिए यही जो मूसला वाला जड़ है यही बीज से निकला हुआ था, जिसे मूल यानी कि मुख्य हिस्सा कहा गया था नीचे जड़ का, इसलिए इसे मूसला जड़ भी कहा जाता है। अब रही बात कि इसका काम क्या है। इसका काम पेड़ पौधों को अस्थिर खड़ा करके रखना है। जितने भी पेड़ पौधे हैं इनको अस्थायित्व या स्थिरता प्रदान करता है यही जड़। और फिर आगे देखते हैं कि जो मूसला जड़ जो होता है इसके साथ साथ कुछ और भी जड़ होते हैं। जड़ के प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पे जड़ कई प्रकार के होते हैं, तो याद रहे जड़ भी 3 प्रकार के होते हैं। पहल का जड़ को हम लोग जो टैप कहते हैं, टैप। इसी टैप को हम लोग जो यहाँ पे मूसला जड़ कह देते हैं, मूसला जड़। ठीक। अब दूसर का जो जड़ देख रहे हैं यहाँ पे हम, इसे हम लोग जो है रूट, इसे लिख दीजिए रूट हेयर कहते हैं। इंग्लिश में भी रूट हेयर लिख सकते हैं आप। इसके बाद फिर एक और जड़ होता है जो कि अपस्थानिक जड़ कहलाता है, अपस्थानिक जड़। सबकी एक एक करके विशेषता समझेंगे। अभी हमने देखा क्या है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। यह जो वनस्पति जंगलों पेड़ पौधों या झाड़ियों से मिलकर के ही बना होता है, इसी को कहते हैं वनस्पति। इसमें हमने देखा कि वनस्पति आया कहाँ से, एक बीज से आया। वह बीज में जो कौन कौन हिस्सा भी बताए, एक मूलांकुर और एक प्रांकुर वाला हिस्सा। मूलांकुर को हम अभी देख रहे हैं, मूलांकुर में ही आता है जड़, और प्रांकुर वाला हिस्सा आपका ऊपर तना वाला जो हवा हिस्सा में रहता है, तो भूमि में रहता है ये जड़ वाला हिस्सा। ये भी जड़ अब 3 प्रकार के हो गए। पहल का टैप रूट, दूसर का रूट है, और तीसर का अपस्थानिक जड़। अब सबकी विशेषता क्या है, इसको अलग अलग क्यों बताया गया, आखिर कोई तो कारण होगा जो बांट दिए हैं हमको अलग अलग इसको। इसमें जो पहला विशेषता है टैप रूट, याद रहे एकदम ये सीधा ज़मीन के अंदर जाता है। अपनी भाषा में कहते हैं एकदम डायरेक्ट। यह नुकीला जो भाग होता है ना, सीधे जड़ के अंदर जाता है, मोटा होता है, और ये सबसे मुख्य होता है। पेड़ को सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम यही जड़ करता है, इसलिए इसे हम लोग मूसला जड़ या मुख्य जड़ भी कह सकते हैं। ये करता है क्या है कि ज़मीन के अंदर जो बीज अभी हम बनाए थे, नीचे वाला हिस्सा जो मूलांकुर जा रहा था, यही जो मुख्य जड़ बनेगा, मिट्टी को चीरते हुए खोदते हुए नीचे की तरफ अंदर जाता है और कसकर जो करता है ताकि पेड़ अपने जगह से हिले नहीं, एकदम अडिग रहे हमेशा के लिए। फिर दूसरा जो जड़ है रूट हेयर, यह जो है इस प्रकार का होता है, जैसे कि ये आपका मुख्य जड़ हो गया मूसला जड़, इसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे ऐसे जड़ निकले होते हैं इसके साथ साथ, तो इसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या है, सीधी बात कहें कि यह भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है। ये भोजन ग्रहण कहाँ से करता है, ज़मीन से। अब भोजन में आपका खनिज भी आ गया,
खनिज पदार्थ या खाद्य पदार्थ, इसके साथ साथ यह जल या पानी भी अवशोषित करता है और भेजता है। आप कहेंगे कि क्या मूसला जड़ पानी सोखता है या भोजन लेता है? तो नहीं, ये केवल अस्थायित्व देता है पेड़ को, और बाकी जो जड़ है ये खनिज पदार्थ और जल को निकाल करके यह भेजते रहते हैं पेड़ तक, तना तक। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो रूट हेयर को हमने देख लिया। मूसला जड़ के बाद से रूट हेयर होता है। फिर एक और जड़ है जिसे हम लोग कहते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ का काम क्या है? अपस्थानिक जड़, अब ये जड़ भी ध्यान से देखिएगा तो दो प्रकार के होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं अपस्थानिक के, पहल का और दूसर का। अब इसका काम क्या है? अपस्थानिक जड़ इसे दो भागों में क्यों बांट दिए हैं? तो ये जो जड़ होता है ये पेड़ पौधे को सहारा देता है। तो अब ये भी देखा हमने कि यहाँ पे भी सहारा दिया, वहाँ पे भी दिया, लेकिन ये ज़मीन के अंदर सहारा देता है। और ये वाला जो जड़ है ध्यान से समझिएगा तो फिर इसकी सहारा की जानकारी मिल जाएगी, ये कहाँ सहारा देता है, हेल्प करता है, या इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस देता है पेड़ पौधों को। रही बात कि यह एक जो स्तंभ टाइप का होता है, स्तंभ प्रकार का जड़ होता है। अपस्थानिक जड़ को भी दो हिस्से में बांटे हैं, एक स्तंभ जड़ हो गया जो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहता है, 90 डिग्री का है या फिर कहें एकदम सीधा ऐसे खड़ा रहता है। अब ये कहाँ रहता है? तो यह जो जड़ होता है ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यह जो पेड़ होता है जो 90 डिग्री के कोण पे होता है, यानी कि सीधा खड़ा रहता है, यह जो पीपल प्लस बरगद जो पेड़ है उसमें पाए जाते हैं। ये ज़मीन के बाहर पाया जाता है अक्सर ऐसा जड़। रूट हेयर और मूसला जड़ जो है यानी कि टाइप रूट जो है नीचे पाए जाते हैं। अब यह स्तंभ जो जड़ है पीपल बरगद में कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि ऐसे देखते हैं आप लोग पीपल या बरगद के पेड़ जो भी हो, तो जो पेड़ बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें कुछ कुछ ऐसी डालियाँ निकली रहती है, और बहुत विशालकाय होने के कारण इसमें से देखिएगा ऐसे ऐसे तना से, शाखाओं से नीचे की तरफ जड़ निकले रहते हैं, जो जाकर के ज़मीन में ऐसे बिल्कुल आधार के रूप में सट जाते हैं, और यही इसको रोकने का काम करते हैं, यानी कि सहारा दे रहे हैं। पेड़ टूटे नहीं, इधर उधर हिले डुले नहीं अधिक, इसीलिए इसको बैलेंस या सहारा देने का प्रदान करता है सब जड़ें। ज़्यादातर ये पीपल और बरगद में पाया जाता है, इसलिए हम इसको 90 डिग्री बता दिए हैं। आशा करते समझ आया होगा। चलिए आगे वाला हिस्सा देखते हैं। दूसर का है अवस्तंभ। ठीक है, अवस्तंभ जो जड़ है, अवस्तंभ जड़, अभी ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है मक्का में पाया जाता है और गन्ना में पाया जाता है। हालांकि ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये मक्का का मान लीजिए ये पौधा हो गया, अब देखिए कुछ ऐसे जो जड़ होते हैं मक्के में, तो ये तो खड़ा तो होते हैं लेकिन नीचे वाला इसका जड़ जो है ज़्यादा मजबूती प्रदान नहीं करता है। जो इसका मूसला जड़ है और इसका रूट हेयर है कोई विशेष ज़्यादा योगदान नहीं दे पाता है, बहुत लंबे लंबे पतले होने के कारण इसको बाहर से सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मक्का में या फिर आप लोग देखे होइएगा ऐसे ऐसे गन्ना में भी ऐसे ऐसे जड़ पाए जाते हैं। गन्ना में भी नीचे जाएंगे तो नीचे यह तो लगा है जड़, लेकिन इसके साथ साथ जो गांठ है वहाँ से भी नीचे की तरफ कुछ कुछ ये जड़ें निकली रहती है और जा कर के भूमि में अपना योगदान दे देती है, सट जाती है वहाँ से, ताकि ये पौधा नीचे की तरफ गिरे नहीं। इसलिए ऐसे प्रकार के जड़ को हम लोग अवस्तंभ जड़ भी कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ देगा कि जड़ों की निम्नलिखित में से कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिए। हो सकता है ये भी कह दे कि पीपल और बरगद में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। फिर कह देगा कि गन्ने या मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है,
तो वहाँ पे अस्तंभ जड़ लिख देंगे, या फिर अस्तंभ जड़ निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखे रहेंगे मक्का और गन्ना के लिए। फिर इसमें आप लोग देख लीजिए जड़ जो है कितने प्रकार के होते हैं। जड़ हमने सीधे दिखा दिया, कौन कौन टैप रूट का काम क्या है, वह सीधे नीचे की तरफ जाता है, जो तिकोना टाइप का दिख रहा है हल्का, ठीक है, एकदम हड़ाक दे याद रखे रहिए, हड़ाक, ठीक है ना। डायरेक्ट अंदर की तरफ जो घुस जाए, है ना, नुकीलादार होता है, उसे हम लोग जो मूसला जड़ कहते हैं। हालांकि सबको हम बारी बारी से समझा दिए, आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ अच्छी से समझ आई होगी। तो हमने देखा केवल जमीन के अंदर वाला जो बीज था मूलांकुर से इतना कहानी हुआ, ठीक है। मूलांकुर के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, जड़ कैसे होता है, कहाँ का इसका काम होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, हर चीज़ हमने लगभग यहाँ पे बताया इसके बारे में। और जैसे ही हम वनस्पति विज्ञान यानी कि इस लेसन में आगे बढ़ेंगे तो और डीपली और गहराई से इसके बारे में जानकारी लेते चलेंगे। आप लोगों को बढ़िया से इसके बारे में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। और हो सके तो आप लोग क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगला टॉपिक, इसी में अगला टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी जड़ के बारे में हमने देखा, जड़ वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया हमारा, लेकिन अब यहाँ पे आपका तना वाला हिस्सा बच गया। अब जड़ की जो मुख्य पहचान क्या है, मुख्य पहचान एकदम सीधी सी बात है, इसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता भी नहीं, केवल पहचान लीजिए, इसका आंसर आप मार्क कर दीजिएगा। जो डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें कोना निकला हो, याद रहे इसको याद करने का तरीका है, जिसमें कोना कतरा कोना कानी निकला होता है, बस वही हमारा जड़ कहलाता है। जिसमें कोना नहीं होता वो जड़ नहीं है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, गाजर तना है कि जड़ है? जड़ है। क्यों? क्योंकि गाजर लगभग इस शेप का होता है। मूली इसी शेप का होता है, नीचे जाकर के ऐसे शंकु के आकार का। आप अच्छी तरह से देखिए, इसमें कोना निकला हुआ है एकदम शंकु के आकार जैसा। लेकिन वही आलू कह दें, आलू, तो आलू तना हो जाएगा। क्यों तना हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है नीचे देखिए आप लोग को जड़ नहीं निकला है, कोना नहीं निकला है, ये गोल टाइप का। अदरक को हम लेते हैं, तो अदरक भी हमारा क्या है? अदरक कुछ ऐसे शेप का होता है। तो अदरक भी जो है हमारा तना ही है। तना इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं कोना कानी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और रही प्याज, तो प्याज क्या है? तो प्याज भी एक प्रकार का तना का ही हिस्सा है, ठीक है। तना का हिस्सा इसलिए है क्योंकि आप लोग देखिए, कई का सर ये जड़ होता है, ये गलती है, क्योंकि प्याज इस शेप का होता है, ठीक। ये तना वाला हिस्सा है। जड़ तो इसका ये न है, छोटी छोटी पतला पतला होता है। लेकिन मुख्य खाने वाला जो चीज़ होता है प्याज का, हम लोग तो ये हिस्सा खाते हैं, ये तो जड़ तो खाते नहीं है, इसे काट के फेंक दिया जाता है। इसलिए ये प्याज भी हमारा तना ही है। अब कहिएगा सर ये जड़ नहीं, ये तो ऊपर चला जाता है ऐसे। फिर यदि हम लहसुन कहें तो लहसुन भी हमारा इसी में आ जाएगा। क्या लहसुन हमारा तना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि नीचे वाला हिस्सा देखिए जड़ है, और जड़ को हम यहाँ खाते नहीं हैं, यहाँ पे तना वाला हिस्सा खाते हैं। अब इसी में अगला भी पार्ट लेकर बहुत जल्दी कल या परसों आ जाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि आपको भी बोर फीलिंग नहीं हो। देखिए अभी हम जड़ को क्लियर किए हैं। अब तना वाला पार्ट ऊपर कल समझा देंगे खूब बढ़िया से। समझाने के बाद फिर ये दिखाएंगे कि किसे कंद कहते हैं, प्रकंद किसे कहते हैं, सलकंद किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, या फिर तना की मुख्य विशेषता क्या है, तना से कौन कौन काम हो सकता है, नोड और इंटरनोड जैसी बातें इसी में सम्मिलित है, ठीक है। तना के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ये सारी टॉपिक जो हम लोग अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान में। चलिए चलते चलते याद रहे, कुछ क्वेश्चन अभी फिर पूछ ले रहे हैं आप लोग को कि वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रास्टस। प्रारंभ में आप लोग हमने बताया कि केवल जंतु विज्ञान को ही बायोलॉजी में रखा गया था, वनस्पति को नहीं। लेकिन बाद में चल के वनस्पति को भी जीव विज्ञान का एक हिस्सा माना गया।
और इसका अलग जो है जीव विज्ञान का अरस्तु है, तो वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। फिर हमने जड़ के बारे में बताया, बीज से उत्पन्न होता है कोई भी पेड़ पौधा, वो बीज में 2 हिस्सा हमने बताया, ऊपर प्रांकुर और नीचे मूलांकुर। मूलांकुर से हमने जड़ का हिस्सा निकाल दिया। जड़ 3 प्रकार के, एक रूट, एक जो होता है मुख्य जड़ जिसे हम लोग मूसला कहते हैं, फिर एक आप लोग का रूट हेयर हो गया, और एक जो अपस्थानिक जड़ को भी हमने 2 हिस्सा में बांट दिया, और उसको भी हमने अलग अलग विशेषता करके समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अब जैसे कि पीपल और बरगद के पेड़ में हमने देखा कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कुछ जो जड़ें निकली रहती है। फिर नीचे हमने देखा कि ज़मीन के अंदर बाहर वाले भी कुछ हिस्से में टेढ़े प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, जो गन्ना और फिर आप लोग के मक्का में पाए जाने वाले जड़ होते हैं। इन्हीं जड़ों को हम लोग जो स्तंभ और अवस्तंभ के नाम से भी जाने। चलिए, तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसमें हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ आना चाहिए। चलिए, जय हिंद।